हाँ भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, आँख या नेत्र। देखो, आँख या नेत्र जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ वो फिजिक्स में डिफाइन करने जा रहा हूँ, न कि बायो में। भाई सिंपल बात है, अगर बायो में डिफाइन करता तो यह एक शरीर का भाग होता। अपन ऐसे बोलते हैं यह एक शरीर का अंग है। क्या है? शरीर का अंग है। लेकिन मैं इसको बायो में डिफाइन नहीं करने जा रहा, मैं किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर डिफाइन करना चाह रहा हूँ। और फिजिक्स जैसा काम करता है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देता है। ठीक, तो देखो ये क्या काम करता है? नेत्र हमें वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। ये वस्तुओं को दिखाने का काम और कौन करता है? सूक्ष्मदर्शी भी करता है या नहीं करता है? दूरदर्शी भी करता है। मतलब सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की तरह कौन काम करता है? नेत्र काम करता है। तो मैं इसे इसको नेत्र को डिफाइन कर सकता हूं, यह एक ऐसा यंत्र है। भाई सूक्ष्मदर्शी भी यंत्र है और दूरदर्शी भी यंत्र है या नहीं? तो मैं अब किसको डिफाइन कर रहा हूं? नेत्र को डिफाइन कर रहा हूं। अगेन फिर बोल रहा हूं, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर रहा हूं। करें, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तुओं के सीधे व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है, कौन? आंख, जिसकी सहायता से वस्तुओं के सीधे और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। सीधे, अरे यार कोई आदमी खड़ा है तो उल्टा थोड़ी दिखाई देगा, खड़ा खड़ा ही दिखाई देगा उसको। अगर कोई इंसान है उसका मुंडी मुड़ा, क्या बोलते हैं, मुंह ऊपर की तरफ है तो वो ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा, सीधा आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है ना? किसकी तरह है? किसकी तरह? क्या कौन काम करता है? ये नेत्र काम करता है। ठीक, मैं वापस बोल सकता हूं, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। कौन? नेत्र। प्रकाशिक यंत्र क्यों? जब प्रकाश आएगा तो काम करेगा। हमारी आंख के सामने कहीं प्रकाश नहीं है तो कोई हमें दिखाई देगा क्या? नहीं। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तुओं के सीधे व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। यह 1 इंच व्यास का कोई गोलाकार अंग है। अब बोल दिया मैंने, यह 1 इंच व्यास का कोई गोलाकार अंग है, शरीर का कोई अंग है। ठीक है ना? किसकी तरह कार्य कर रहा था? प्रकाशिक यंत्र की तरह कार्य कर रहा था। ठीक है ना? अब देखो यार, हमने जब प्रकाशिक यंत्रों के बारे में डिस्कस किया है तो श्योर मुझे सूक्ष्मदर्शी भी और दूरदर्शी दोनों के बारे में इस अध्याय के अंदर डिस्कस करना पड़ेगा, जो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलो, आंख क्या था हमारे पास में? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तुओं के सीधे व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, कोई समस्या? यह 1 इंच व्यास का कोई गोलाकार अंग है जिसके मुख्य भाग निम्न है। किसके मुख्य भाग? नेत्र। जो हमने अभी बोला, यह 1 इंच व्यास का कोई गोलाकार अंग है। गोलाकार अंग ये हो गया। इस गोलाकार अंग में, इस गोलाकार अंग के कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं, वो छोटे छोटे पार्ट ये रहे। ठीक, चलो छोटे छोटे पार्ट कौन कौन से हैं बाद में बात करेंगे। एक बार मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, हर संभव प्रयास करूंगा अपने ओर से बेस्ट बनाने का। ठीक, लेकिन फिर भी बायो वाले ही श्रेष्ठ बनाते हैं डायग्राम को। ये आपके पास में कौन आ गया? नेत्र है, और नेत्र का ये नेत्र लेंस आ गया बेटा। ठीक, ये आपके पास में ये पलक वगैरह हैं, इनको बनाए तो ठीक है ना, तो हटाओ। मैंने इनको हटा दिया। ये कहां पर है आपके पास में? नोट्स में भी नहीं है। ठीक, चले आगे। अब देखो, ये नेत्र लेंस हो गया, और यहां आपके पास में कौन है? इस स्थान पर रेटिना है। ठीक, ये आपका नेत्र लेंस है। ठीक, यहां आपके पास में कौन है? प्रकाश नाड़ी यहां जुड़ी हुई है। प्रकाश नाड़ी जुड़ी हुई है। ठीक, ऊपर आपके पास में कौन है? ऊपर वाला भाग श्वेत पटल है। ठीक, इसके मध्य में अंदर वाला भाग है, वो क्या है? कॉर्निया है।
अन्य भी इसके पार्ट है अंदर, वो आपको शो नहीं होते, पतली पतली लेयर झिल्ली होती हैं। ठीक है, चलो मैं इनको डिफाइन करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, अंदर इसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ है, यहाँ ये द्रव कौन सा है आपके पास में, काचा द्रव है। ठीक, चलो देखो, हम नेत्र के मुख्य भाग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और नेत्र का मुख्य भाग, पहला भाग क्या आ गया आपके पास भाई, श्वेत पटल आ गया। क्या आ गया, श्वेत पटल। यह नेत्र का सबसे बाहरी उभरा हुआ भाग होता है। यह नेत्र का सबसे बाहरी, जो आपको मेरी आंख में दिखाई दे रहा है सफेद सफेद, यह नेत्र का सबसे बाहरी, बाहर का भाग है, सबसे बाहरी बाहर का भाग है, उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ यहां पर भी दिख रहा है। ठीक, सबसे बाहरी उभरा हुआ भाग होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। कोई समस्या, चले आगे। श्वेत पटल के बीच में, श्वेत पटल के बीच में क्या होता है, कॉर्निया होता है, या कॉर्निया से ही इंसान या व्यक्ति के नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, श्वेत पटल के मध्य में कौन है, कॉर्निया। श्वेत पटल के जस्ट पीछे मध्य में कॉर्निया, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, वो कौन हो गया, कॉर्निया। नेत्र लेंस में या मानव के नेत्र में जो भी प्रकाश प्रवेश करता है, इस जो भी प्रकाश प्रवेश करता है, वो सारा का सारा प्रकाश कहां से प्रवेश करता है, कॉर्निया से प्रवेश करता है। कहां से, कॉर्निया से प्रवेश करता है। अगला भाग होता है आपका आइरस। क्या होता है, आइरस। जो आपके पास में ये श्वेत पटल है, कॉर्निया है, इस कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पदार्थ की बनी हुई झिल्ली होती है। अपारदर्शी पदार्थ की बनी हुई झिल्ली होती है, जिसे आइरस या परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरस या परितारिका कहते हैं। यह प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। कौन, परितारिका। अवशोषण क्यों कर लेती है, जो भी प्रकाश आता है सारे प्रकाश का अवशोषण कर ले, जिससे नेत्र के अंदर परावर्तन ना हो, मतलब नेत्र के अंदर रिफ्लेक्शन की घटना ना हो, जिसके कारण जब नेत्र के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमें चकाचौंध की घटना दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना, चलो ये आपके पास कौन हो गया, परितारिका। और इस परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है। बेटा क्या था, पहला श्वेत पटल आया, श्वेत पटल के बीच में ब्लैक ब्लैक भाग आया, वो कॉर्निया हुआ। कॉर्निया के पीछे एक लेयर लगी हुई है, अपारदर्शी लेयर लगी हुई है, पतली झिल्ली लगी हुई है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, आइरस या परितारिका नाम दे दिया। इस झिल्ली के बीच में एक छिद्र होता है, इस छिद्र को अपन क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस में जो भी प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया से होकर, कहां, कॉर्निया से होकर किस में गुजरता है बेटा, पुतली में। ठीक है ना, कॉर्निया इस भाग से, ब्लैक ब्लैक भाग से प्रवेश करके कहां जाता है, आइरस या परितारिका। आइरस या परितारिका सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, केवल उसके छिद्र में, उसके मध्य में एक सूक्ष्म छिद्र होता है, उस छिद्र में होकर प्रकाश से पार हो जाता है। यह प्रकाश पार होकर कहां पहुंचता है, नेत्र लेंस पर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है, नेत्र लेंस पर। जो भी यह प्रकाश पार होगा वो नेत्र लेंस पर पहुंचेगा, और जैसे नेत्र लेंस पर पहुंचेगा तो यह नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी तरह, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, जो भी प्रकाश इस नेत्र लेंस पर पहुंचेगा तो यह प्रकाश इस उत्तल लेंस से या नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कहां पहुंच जाता है, आपका रेटिना पर पहुंचता है। कहां पर, रेटिना पर पहुंचता है। कोई समस्या, अगेन यहां देखो, नेत्र लेंस के पीछे एक अगेन दूसरी अपारदर्शी झिल्ली होती है। इस अपारदर्शी झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल कहां है, देखो भाई, श्वेत पटल के पीछे रक्त पटल है, इनके बीच में कॉर्निया और ये है, इनके बीच में देखो बड़ी झिल्ली क्या हो गई आपके पास, श्वेत पटल, उसके जस्ट नीचे क्या हो गया, रक्त पटल। इनके बीच में जो आपका ब्लैक ब्लैक भाग है वो कौन हो गया, कॉर्निया हो गया। मतलब श्वेत पटल तो ब्लैक से भी आउट है, बड़ा है या नहीं, ऐसे हो रहा है। श्वेत पटल, इसके बीच में कॉर्निया आ गया, कॉर्निया के जस्ट
नीचे, कॉर्निया के बराबर उसके जस्ट नीचे कौन आ गया, परितारिका आ गया। और परितारिका के बीच में एक छिद्र है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, झिल्ली बोल दिया। और इस झिल्ली के पीछे कौन है, नेत्र लेंस। मतलब ये सारा डाटा कहाँ है, जो आपका ये उभरा हुआ भाग था, इस उभरे हुए भाग के इस वाले एरिया में है ना। लेकिन आपके पास यहां से यहां तक पहले श्वेत पटल था और इसके जस्ट पीछे कौन है, रक्त पटल है। कौन है बेटा, रक्त पटल। श्वेत पटल के जस्ट पीछे रक्त पटल होती है, यह मांसपेशियों का बना हुआ भाग होता है, ठीक है ना। जो आपके पास आंख के अंदर जो लाल लाल पार्ट दिखाई देता है, श्वेत सफेद सफेद भाग में लाल लाल जो सिराएं दिखाई देती हैं, नस वगैरह दिखाई देती हैं, वो रक्त पटल भाग होता है, ठीक है ना। अब देखो पुतली, ये कौन है, कॉर्निया से प्रवेश करने वाला, पुतली से होकर नेत्र लेंस पर आपतित होने वाला प्रकाश कहां फोकसित होता है, रेटिना पर फोकसित होता है। इस प्रकार से प्रकाश आया और कहां फोकसित हो गया, रेटिना पर फोकसित होता है, जहां वस्तुओं का क्या प्राप्त होता है, आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब। कैसे प्राप्त होते हैं, सीधे और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। कोई समस्या, जो आपको ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ये प्रतिबिंब इस स्थान पर प्राप्त हो रहा है। इस प्रतिबिंब का जो इमेज है, जो ये प्रतिबिंब है, इसकी जो इमेज की जो संवेदना है, संवेदनाएं हैं, यह संवेदनाएं प्रकाश नाड़ियों की सहायता से कहां जाती हैं, अपने ब्रेन को जाती हैं, मस्तिष्क को जाती हैं। किसको चली जाती है, ब्रेन को। जो भी आपको इमेज मिली है, यह इमेज प्रकाश नाड़ियों की सहायता से कहां चली जाती है, ब्रेन को चली जाती है। अब बात आती है, आपके पास में कोई एक पॉइंट था, पीत बिंदु या अंध बिंदु। पीत बिंदु, ये दो पॉइंट रहेंगे, बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक। पीत बिंदु क्या था, जिस स्थान पर प्रकाश नाड़ी, रेटिना के नीचे जिस स्थान पर प्रकाश नाड़ी जुड़ी हुई होती हैं, उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। रेटिना के नीचे जिस स्थान पर प्रकाश नाड़ियां जुड़ी हुई होती हैं, उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। अंध बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता, तथा इस रेटिना के नीचे एक ऐसा बिंदु होता है, या रेटिना के ऊपर एक ऐसा बिंदु होता है, जिस स्थान पर प्रकाश आपतित होने पर व्यक्ति को प्रतिबिंब सुस्पष्ट, क्लियर प्राप्त होता है, सबसे अच्छा और चमकीला प्राप्त होता है। उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। पीत बिंदु वह बिंदु है जिस बिंदु पर जो प्रकाश फोकसित हो रहा है, नेत्र लेंस से प्रकाश फोकसित होगा, वह प्रकाश जैसे ही पीत बिंदु पर फोकसित होगा तो आपको प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, सुस्पष्ट। अगर आपका जो फोकसित प्रकाश है वो पीत बिंदु के इधर उधर प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब आपको कैसा होगा, धुंधला प्राप्त होगा। कैसा होगा, धुंधला प्राप्त होगा। अब बात आती है कि गुरुजी ये जलीय द्रव क्या है, क्या जलीय द्रव क्या है। बेटा आप देखो, कॉर्निया और नेत्र लेंस, कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य में जो द्रव भरा हुआ होता है, उस द्रव को अपन क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। कहां होता है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य में भरा होता है। एक्चुअली ये आंसुओं का कार्य करता है, ठीक है ना। चले आगे, दूसरा आपके पास में नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में जो द्रव भरा हुआ होता है, उस द्रव को अपन क्या बोलते हैं, काचाव द्रव बोलते हैं। इस काचाव द्रव का अपवर्तनांक भी 1.33 या 1.336 होता है, ठीक है ना। कोई समस्या, एक्चुअली द्रव एक ही है, दोनों के अपवर्तनांक सेम है, 1.33 या 1.336 सेम है, ठीक है ना। लेकिन ये आपका जो अपन जलीय द्रव बोलते हैं, वो जलीय द्रव कहां भरा हुआ होता है बेटा, आपका कॉर्निया व नेत्र लेंस के मध्य, है ना। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में जो द्रव भरा हुआ होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काचाव द्रव बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका, मानव नेत्र हुआ। मानव नेत्र क्या है, यह वस्तुओं का, यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तुओं के सीधे और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कोई समस्या, चलो।